अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस के 630 बिलियन डॉलर को फ्रीज कर दिया। ये कहां पर किया? ये फॉरेन रिजर्व था, तो वहीं स्विफ्ट से भी निकाल कर बाहर फेंक दिया, यानी रूस के ऊपर तगड़ी वाली चोट। लेकिन बहुत सालों पहले रूस ने इसकी तैयारी की थी और वो तैयारी अब काम आ रही है। वो देश जिसने रूस के खिलाफ यूएनएससी में मतदान किया, लेकिन अब की रूस के साथ खड़ा दिख रहा है। दरअसल इससे तो आप परिचित ही हैं। ये है ब्रिक्स। ब्रिक्स यानी 5 देशों का वो समूह जिसे माना जाता है कि एशिया में ये बहुत दमदार पोजीशन रखी है। अब ब्रिक्स ने रोंगटे खड़े कर दिए हैं अमेरिका के, और अमेरिका के डॉलर के प्रति सबसे बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका आते हैं। मजे की बात यह है कि ब्राजील ने यूएनएससी में रूस के खिलाफ वोट किया है, पर अब की जो पूरा खेल पलट रहा है उसमें ब्राजील रूस की तरफ खड़ा होते हुए दिख रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस के 630 बिलियन डॉलर को बेकार कर दिया। ये वो डॉलर हैं जो फॉरेन करेंसी के रूप में रिजर्व थे, यानी फॉरेक्स रिजर्व, जिसका इस्तेमाल अब रूस नहीं कर सकता है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना, ब्रिक्स, ब्राजील, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका और रूस का ये संगठन ही रूस की सबसे बड़ी मदद करने जा रहा है। कैसे? तो आपको बता दें, इसकी संरचना बहुत पहले हो गई थी। 2014 में क्रीमिया का अधिग्रहण किया जब उसने, तब से ही बवाल होने शुरू हो गए थे, रूस के ऊपर प्रतिबंध लगने भी शुरू हो गए थे। लेकिन ये जो ग्रुप बना है, ये ग्रुप बेहद महत्वपूर्ण था और रूस ने इसमें खूब सारा पैसा लगाया। वैसे तो आप इस ग्रुप को देखेंगे तो इस ग्रुप में समस्याएं भी बहुत है। एक तरफ चीन और भारत के बीच में बनती नहीं है, दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो फाइनेंशियली ये बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, और ब्राजील की बात करें तो ब्राजील भी एक ठीक ठाक सा देश है। पर इन्होंने जब संगठन बनाया तब इन्हें लगा कि इनका एक अपना बैंक होना चाहिए और इन जो लेन देन हो इस बैंक के जरिए हो, और इन्होंने इस बैंक का नाम दिया NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इनको ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। अब ये जो देश कुछ व्यापार करते हैं ब्रिक्स के लेवल पे, तो इस बैंक का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल के लिए नए ट्रांजैक्शन NDB ने रोक दिया है, रूस के साथ नया ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन जितने भी पुराने ट्रांजैक्शन हैं उसको क्लियर कर रहा है। आप इसे छोटा मोटा बैंक नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि NDB को आप देखेंगे तो रशियन प्रोजेक्ट्स के लिए अभी NDB को करीब 5 बिलियन डॉलर पे करने हैं, यानी एक बड़े लेवल का व्यापार इस बैंक के जरिए ये देश करते हैं। पर ये जो अपना फाइनेंशियल सिस्टम बनाया, इसमें इनके पास ये अधिकार है कि ये 100 बिलियन तक का ट्रांजैक्शन बड़े आसानी से कर सकते हैं। IMF के द्वारा इसे ये सुविधा भी मिली हुई है। अब ये बैंक 2020 तक AA+ श्रेणी में रखा गया, यानी कि एक बहुत अच्छे बैंक के रूप में माना गया, जो कि स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रखने वाला बैंक था। और न सिर्फ इस बैंक ने ब्रिक्स के साथ, बल्कि बांग्लादेश के साथ, UAE के साथ, उरुग्वे के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इस बैंक से जुड़ गया इजिप्ट भी। ये बैंक भले बना था ब्रिक्स के लिए, लेकिन ये ब्रिक्स से बाहर निकल गया। लेकिन ये ब्रिक्स से आगे निकलकर बाकी देशों को भी जोड़ने लगा। पर अब एक नया प्रोसेस शुरू होने की बात हो रही है। वैसे तो भारत रूस के साथ रूपी रूबल का व्यापार करता है, इसी करेंसी में व्यापार होती है, लेकिन बाकी देशों के लिए अब ये निकल कर आ रहा है कि शायद NDB में ही मॉडिफिकेशन हो। और अगर ऐसा हो जाता है, NDB इन 5 देशों के बीच व्यापार करने का एक बहुत अच्छा साधन बन जाता है, तो आप समझ लीजिए अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका मिलेगा NDB के जरिए। वैसे इस खबर ने इस वक्त अमेरिका के सेंसन की धज्जियां उड़ाने की सोच जरूर ली है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या NDB को अपनी करेंसी सिस्टम विकसित कर लेनी चाहिए? कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।